दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकल तौर पर कि मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ों में अंतर क्या है और क्या होती है ये। देखो, मूसला जड़ जिन्हें टैप रूट हम लोग बोलते हैं, वो टैप रूट क्या होती है, जैसे मेरे साथ में एक मूली का पौधा आप देख पा रहे होंगे। ये मूली नीचे हम लोग देखते हैं कि मूली है, पर ये मूली नहीं, एक प्रकार की एक जड़ है जो कि जिसको मुख्य जड़ बोला जाता है। और ये मुख्य जड़ कैसे बनती है? ये बनती है मूलांकुर से। मूलांकुर मतलब जब बीज को गाड़ा जाता है तो उस दौरान सबसे पहले फूट करके नीचे ज़मीन में जाने वाला जो मुख्य भाग होता है उसको मूलांकुर कहा जाता है। तो मूलांकुर से इसका निर्माण होता है और एक मुख्य जड़ नीचे गहराई तक गड़ी चली जाती है। जितने भी आप अपने आसपास पेड़ देख पाएंगे, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जो होती है वो मूसला जड़ या टैप रूट ही होती है। मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं, है ना, जनरली। और दूसरी प्रकार की जो जड़ें होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें जिन्हें बोलते हैं हम लोग अपस्थानिक जड़ें या फिर एडवेंटेटियस रूट। ये कौन सी होती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मेरे साथ में आप दूसरी प्रकार की जड़ें देख पा रहे होंगे, यह है अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटेटियस रूट। इसमें क्या अंतर होता है? इसमें देखो कोई भी मुख्य जड़ नहीं है, इसमें सारी जड़ें एक ही स्थान से निकल रही है। यानी कि ये जो भाग है पत्तियों के निचले वाला भाग, या बोलेंगे कि तने के निचला वाला भाग, उसी से सारी जड़ें एक साथ एक जैसी ही समान रूप से निकल रही है। जबकि उसमें एक मुख्य जड़ होती थी, बाकी सारी जड़ें पार्श्व जड़। मैं उसको भी दिखा देता हूँ। देखो, इसमें अंतर क्या है कि इसमें मुख्य जड़ होती है टैप रूट्स में, और बाकी सारी जड़ें पार्श्व जड़ें होती है छोटी छोटी आकार की। और जबकि इसमें क्या होता है, इसमें होती है सारी जड़ें एक जैसी होती है, जिनको बोला जाता है फाइब्रस रूट। क्योंकि ये फाइबरों के रूप में रहती है, यानी कि रेशेदार होती है, तो इन्हें रेशेदार जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटेटियस रूट कहा जाता है ना। अब इन्हें पहचाने कैसे कि ये दोनों होती कैसे हैं? तो आप देख पा रहेंगे कि जो एडवेंटेटियस रूट है, या जिन्हें हम लोग बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें, झकड़ा जड़ें, उस झकड़ा जड़ों की पत्तियों का आप देखिए पर्ण विन्यास एकदम सीधा होता है, यानी कि पैरेलल होता है, समानांतर होता है। इसमें कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगा कि इधर उधर तिरछे आड़े तिरछे पत्तियों का विन्यास है। मतलब कि पत्तियाँ किस शेप में इसके अंदर जो पत्तियों की शिराएँ हैं वो फैली हुई हैं। अब मैं दूसरा आपको बताता हूँ, जो टैप रूट है। टैप रूट के आप पर्ण विन्यास देख पा रहे होंगे, एक बड़ा सा पौधा है ना, ये जो पेड़ की एक है ना। अब यहाँ पर एक मुख्य रूप से एक वो निकल रही है, जिसे वहाँ इसी के पौधे में नीचे एक मुख्य जड़ निकलती है, तो यहाँ पर एक मुख्य सिरा निकलता है, और इस सिरे से बाकी सिराएं भाग भाग करके अलग अलग रूप में निकलते हैं और ऐसे जालिका रूपी संरचना बना लेते हैं। इस जालिका रूपी संरचना को हम लोग बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशन। रेक्टिकुलेट वेनेशन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। और जबकि हम दूसरे रूप में देखेंगे हमारे साथ में कि जो झकड़ जड़ें होती है उसमें समानांतर रूप से पत्तियाँ एकदम सीधे घास के समान से लंबी लंबी शाखाओं में आपको दिखाई देंगी, और इसमें पैरेलल रूप से पाई जाती है। तो ये जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। इसी को हम लोग बोलते हैं झकड़ जड़, या यही होती है जो भी जिनमें भी ऐसा विन्यास पाया जाएगा जिसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं या समानांतर शिरा विन्यास, उस शिरा विन्यास वाली जड़ें जो रहेंगी वो रहेंगी आपकी एडवेंटेटियस रूट या अपस्थानिक जड़ें। तो जब भी आप जाएं तो बाहर से ये जड़ें खोदने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको बाहर से पता चल जाएगा कि जिसकी पत्तियाँ अगर समानांतर रूप से फैली हुई है, उसमें शिराएँ हैं, तो वो एडवेंटेटियस रूट है। और जिसकी पत्तियों में एक मुख्य सिरा रहेगा और बाकी जो सिराएं हैं उससे बहुत सारी अन्य सिराएं निकल रही होंगी, जालिका से बना रही होगी, उसको हम लोग रेटिकुलेट सिरा विन्यास, या फिर हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट सिरा विन्यास होता है। उसको हम उसमें जो जड़ें पाई जाती है वो होती है आपकी मूसला जड़ें या फिर टैप रूट्स। तो उम्मीद है कि आपको आज इनके बारे में जानकारी प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा हो कि किस प्रकार से सारी जो होते हैं इनकी संरचना पाई जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। ओके, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।